जय हिंद दोस्तों। देखिए आप लोगों के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है कि मार्च 2024 में यानी साल का तीसरा महीना, इस महीने दोस्तों आप टोटल 6 नई सरकारी वैकेंसी के लिए फॉर्म भरने जा रहे हैं, जिसके लिए दोस्तों आपको A to Z इंफॉर्मेशन इस वीडियो में हम देंगे। जैसे कि इसका अप्लाई डेट क्या है, योग्यता क्या है, पैसा कितना लगेगा भरने में, क्या प्रोसेस रहेगा, साथ ही साथ दोस्तों इस वैकेंसी से जुड़ा हुआ तमाम सभी प्रकार का जानकारी आपको देंगे। ये दोस्तों हम जो भी यहाँ पर वैकेंसी बताएंगे 6 वैकेंसी, इनमें से 10th लेवल, 12th लेवल, ग्रेजुएशन लेवल, ITI वालों के लिए भी सीट है। तो तमाम प्रकार के क्वालिफिकेशन वाले सभी विद्यार्थी यहाँ पर एप्लीकेबल होंगे। महिलाएं भी फॉर्म भर सकती हैं, पुरुष भी फॉर्म भर सकते हैं। ऑल इंडिया की वैकेंसी बताएंगे दोस्तों, पूरे भारत के विद्यार्थी एलिजिबल होंगे, सभी लोग अप्लाई कर पाइएगा। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा वैकेंसी है, वीडियो पर अंत तक बने रहिएगा। और यदि आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों तो थोड़ा सा ऊपर पढ़ लीजिएगा, मतलब सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, हमारे लिस्ट पर जो नंबर 1 वैकेंसी है दोस्तों, ये वैकेंसी कल ही जारी हुआ है। इस वैकेंसी में कुल जो पोस्ट निकाला गया है, देखो टोटल जो पद निकला है ना, वो निकला है 2049। ठीक है दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं SSC फेज 12 का, ठीक है। इस वैकेंसी का नाम है SSC फेज 12, ठीक है। अब ये फेज 12 क्या होता है समझ लीजिए थोड़ा सा दोस्तों। हर साल केंद्र सरकार में जितना भी पोस्ट खाली रहता है, जैसे मतलब कहीं 10 वैकेंसी खाली है, कहीं 14 वैकेंसी खाली है, कहीं 15 वैकेंसी खाली है, अलग अलग। वहां पर कुछ कंप्यूटर ऑपरेटर का जरूरत है तो यहां पर गार्ड का जरूरत है, वहां पर क्लर्क का जरूरत है तो वहां पर ये इसका जरूरत है, वहां पर इसका जरूरत है। मतलब एक तरह का वैकेंसी नहीं रहता इस पे, मतलब तमाम प्रकार का। अभी जो वैकेंसी निकला ना, 489 प्रकार का वैकेंसी निकला है इस SSC फेज 12 में। फेज का मतलब होता है मिसलिनियस वैकेंसी, इसको यदि खिचड़ी वैकेंसी बोलेंगे तो सही होगा। मतलब मिला जुला करके बहुत तरह का इस पे सीट रहता है, आपको चुन चुन करके पोस्ट अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो टोटल पोस्ट निकला है 2049। इस वैकेंसी को निकाला है SSC ने, ठीक है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने। और कितने विद्यार्थी, आप सभी मुझे कमेंट में बताइएगा कि कितने विद्यार्थी ने SSC OTR के लिए रजिस्ट्रेशन कर लिया, बताइएगा। OTR दोस्तों क्या है, आप लोगों को पता है कि SSC ने अभी अपना नया वेबसाइट लॉन्च किया है। तो आप जितने भी विद्यार्थी पुराने वाले वेबसाइट में रजिस्टर्ड थे, आपको नए वाले साइट पे रजिस्ट्रेशन अपना कर लेना है, ठीक है। अपना प्रोफाइल बना लीजिएगा, इसी को बोलते हैं OTR रजिस्ट्रेशन करना। तो कर लीजिएगा दोस्तों, नए वाले साइट से ही फॉर्म अप्लाई होगा, ठीक है। देखो अब बात करेंगे इस पे, टोटल सीट तो हमने बता दिया। अब देखिए योग्यता समझिए, इस पे 10th लेवल का भी सीट है, 12th वालों के लिए भी सीट है। यदि आपने डिग्री यानी ग्रेजुएशन कर रखा है उसके लिए भी सीट है। यदि आपने दोस्तों डिप्लोमा किया है, जैसे कि ITI किए हैं, या फिर फार्मासिस्ट किए हो, या फिर तमाम प्रकार का कुछ भी यदि एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन आपके पास है, तो आप इसका यूज यहां पर कर सकते हैं। बहुत तरह का सीट है दोस्तों, ठीक है। अब देखिए किसी भी वैकेंसी के लिए आप फॉर्म भरिएगा तो आपको 100 रुपया लगेगा, जनरल OBC EWS को। बाकी SC ST और महिलाओं का पैसा नहीं लगेगा। जितना फॉर्म भरोगे उतना आपको 100 रुपये पेमेंट करना होगा। और बाकी ये लोग का तो कोई पैसा नहीं लग रहा है, कितनों फॉर्म भरिए, ठीक है। कितनों फॉर्म कहने का मतलब, यदि आप 10th वाला भरोगे, 12th वाला भरोगे, ग्रेजुएशन लेवल वाला भरोगे, तब तो अलग अलग फॉर्म आपको भरना पड़ेगा, ठीक है। अप्लाई डेट देख लीजिए दोस्तों, 26 फरवरी से इसका ऑनलाइन चालू हो गया है। लास्ट डेट है 18 मार्च, ठीक है। 18 मार्च 2024 से पहले आप इसका ऑनलाइन कर दीजिएगा, ठीक है। साइट स्लो हो सकता है बाद में, इसलिए शुरू में फॉर्म को भरने की चेष्टा करेंगे। समझ में आ गया। वैकेंसी नंबर 1 क्लियर हो गया। SSC फेज 12 रिक्रूटमेंट 2024 की हम लोग बात कर रहे थे। तो चलिए अब बात करते हैं वैकेंसी नंबर 2 के बारे में। देखिए दोस्तों वैकेंसी नंबर 2 जो है, इस पे टोटल जो पद है ना, टोटल पद है 648, 648 टोटल सीट यहां पर निकल के आया है। ये जो वैकेंसी निकला दोस्तों किसी राज्य में है, लेकिन पूरे भारत के विद्यार्थी एलिजिबल हैं, जनरल कैटेगरी से फॉर्म को भर सकते हैं। हम लोग बात करें दोस्तों अभी झारखंड में हाई कोर्ट, ठीक है, झारखंड उच्च न्यायालय में दोस्तों अभी टाइपिस्ट वगैरह के लिए वैकेंसी आया हुआ है। यदि आपको टाइपिंग का नॉलेज है तो आप यहां पर अच्छा खासा पोस्ट में जा सकते हो, झारखंड के उच्च न्यायालय में काम कर सकते हो। झारखंड
उच्च न्यायालय जिसको बोलते हैं हाई कोर्ट में आपका नौकरी यहां पर होने वाला है। ठीक है, इस पे यदि बात करेंगे एज का दोस्तों तो कम से कम 21 साल आपका एज होना चाहिए, अधिक से अधिक 35 साल। ठीक है, प्लस में कैटेगरी वाइज आपको 2 साल 3 साल 5 साल इस तरह छूट मिल जाएगा। जो BC1 BC2 SC ST महिला है उनको छूट मिलेगा। ठीक है, अप्लाई करने में दोस्तों यहां पर फी जो है वो लग रहा है कितना, 500 रुपए आपका पेमेंट लगेगा जनरल OBC EWS। प्लस में यदि आप अदर स्टेट के भी स्टूडेंट है तो आपको 500 ही देना पड़ेगा और 125 रुपए लगेगा SC ST का। ठीक है, तो झारखंड हाई कोर्ट की वैकेंसी है, भर सकते हैं आप। अप्लाई डेट देख लीजिए, 1 मार्च से ऑनलाइन चालू होगा। ठीक है, 1 मार्च से ऑनलाइन चालू होगा, 31 मार्च 2024 तक आप फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, तो ये हो गया झारखंड हाई कोर्ट में टाइपिस्ट का वैकेंसी है, टोटल सीट है 648, तो देख लेना एक बार, भर देना। ठीक है, चलो अब बात करते हैं दोस्तों वैकेंसी नंबर 3 के बारे में। देखिए ये जो वैकेंसी निकाला गया दोस्तों, इस पे टोटल जो सीट है, देखिए इस पे टोटल सीट है 9000। अब आपको समझ में आ गया होगा हम किस वैकेंसी का बात कर रहे हैं। तो दोस्तों हम यहां पर बात कर रहे हैं रेलवे RRB टेक्नीशियन का। ठीक है, रेलवे RRB टेक्नीशियन का दोस्तों आप लोगों को पता है कि मार्च में इसका ऑनलाइन चालू हो जाना है। ठीक है, टोटल जो सीट निकला है 9000। अप्लाई करने में 500 रुपए लगेगा जनरल OBC EWS का, SC ST का 250 यहां पर पेमेंट करने का जरूरत होगा। एज होगा दोस्तों 18 से 30 साल, प्लस में OBC को 3 साल छूट मिलेगा, SC ST को 5 साल का एज में छूट यानी रिलैक्सेशन मिल जाएगा। ठीक है, अब बात करेंगे अप्लाई डेट, तो मार्च में ही इसका ऑनलाइन चालू होगा, लेकिन फिलहाल अभी एग्जैक्ट डेट अभी कंफर्म नहीं हुआ है। ये पहले ही फरवरी में ही बता दिया गया था कि मार्च में इसका अप्लाई चालू होने वाला है रेलवे टेक्नीशियन का। योग्यता की बात करेंगे, कौन कौन यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं, तो यहां पर दोस्तों फॉर्म भरने के लिए आपका 12th पास होना जरूरी है। ठीक है, आपका इंटर पास होना जरूरी है, साथ में दोस्तों आपका फिजिक्स और मैथमेटिक्स होना चाहिए, तभी दोस्तों आप फॉर्म को भर पाओगे इस पे। ठीक है, और हाँ इस पे आपको योग्यता नहीं बताएं, योग्यता इस पे मांगा है दोस्तों ग्रेजुएशन, किसी भी सब्जेक्ट में आप ग्रेजुएट हैं तो यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं, साथ में टाइपिंग का नॉलेज आपका इस पे होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया 12th पास की वैकेंसी है, आप इसको भी भर सकते हैं। हो सकता है, ज्यादातर संभावना है कि मार्च में ही चालू हो जाएगा, और यदि ज्यादा डिले हुआ भी तो ज्यादा से ज्यादा अप्रैल तक जाएगा। ठीक है, अप्रैल शुरू में इसका ऑनलाइन चालू हो जाएगा, लेकिन जहां तक मुझे लगता है कि मार्च में ही इसका फॉर्म चालू होगा, तो एकदम याद करके भर दीजिएगा। समझ में आ गया, ये हो गया वैकेंसी नंबर 3। चलिए दोस्तों अब चौथा वैकेंसी देखते हैं। चौथा वैकेंसी कौन सा है, तो देखिए ये जो वैकेंसी निकाला गया है इस पे टोटल सीट है 1206। अब हम आपको समझ में आ गया होगा कि हम कौन सा वैकेंसी के बारे में बात कर रहे हैं। तो हम लोग बात कर रहे हैं दोस्तों UPSC सिविल सर्विस। ठीक है, जो विद्यार्थी IAS IPS IFS बनने का यदि आपका सपना है तो UPSC सिविल सर्विसेज के माध्यम से आप बन सकते हैं। टोटल जो सीट निकला 1200 से प्लस वैकेंसी यहां पर निकाला गया है दोस्तों। इस पे एज मांगा है कम से कम 21 साल होना चाहिए, अधिक से अधिक 32 साल 35 साल, इस तरह से दोस्तों अलग अलग कैटेगरी वाइज अलग अलग एज लिमिट इस पे रखा गया है। ठीक है, अप्लाई करने में केवल 100 रुपये आपसे पेमेंट मांगेगा जनरल OBC EWS से। बाकी यदि आप एक्स सर्विसमैन है, महिला हैं, SC हैं, ST हैं, फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं, ठीक है, या फिर किसी भी स्पोर्ट कोटा वगैरह से संबंधित है तो आपका इस पर पैसा नहीं लेगा, फ्री में फॉर्म फिलअप हो जाएगा। ठीक है, अप्लाई दोस्तों इसका 14 फरवरी से ऑनलाइन चालू हो गया है, 1 महीना फॉर्म भरने के लिए टाइम देता है। तो लगभग दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम आपको अप्लाई डेट दिखा रहे हैं, यही इसका लास्ट डेट है, तो याद करके फॉर्म को भर दीजिएगा। ठीक है, पूरा 1 महीना भी फॉर्म भरने के लिए टाइम नहीं देता है। योग्यता की बात करेंगे तो किसी भी सब्जेक्ट में यदि आप ग्रेजुएशन कर लिए हैं तो फॉर्म को भर सकते हैं। और हाँ, जो विद्यार्थी 3rd ईयर में हैं, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट नहीं हुआ है, अपीयरिंग स्टूडेंट है, फिर भी आप यहां पर फॉर्म को अप्लाई कर दीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ये है दोस्तों UPSC सिविल सर्विसेज की हम यहां पर बात कर रहे थे।
ठीक है। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट जो वैकेंसी है वैकेंसी नंबर 5। देखिए वैकेंसी नंबर 5 भी दोस्तों बहुत ही मस्त वैकेंसी है। जो विद्यार्थी बीएड करने के लिए इंटरेस्टेड हैं, यदि आपको मन है कि आप शिक्षक का नौकरी करना चाहेंगे तो उसके लिए आपको बीएड कोर्स करना होगा। तो झारखंड में दोस्तों अभी बीएड का फॉर्म ऑनलाइन चल रहा है, JECEB, ठीक है, इसके माध्यम से फॉर्म भरा रहा है। तो आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं बीएड एंट्रेंस 2024 के लिए, ठीक है। इस पे एज का दोस्तों कोई कंडीशन नहीं है, नो एज लिमिट, ठीक है। योग्यता यदि आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप यहां पर बीएड एंट्रेंस के लिए एग्जाम दे सकते हैं। जो अपीयरिंग स्टूडेंट है वो भी एग्जाम दे सकते हैं। अप्लाई करने में 1,000 रुपया नहीं, 1,000 रुपये लगेगा जनरल वालों का। बाकी दोस्तों BC1 BC2 का 750 लगेगा। SC ST का दोस्तों यहां पर आपका 500 पेमेंट रखा गया है, ठीक है। अप्लाई डेट की बात करेंगे तो 15 मार्च 2024 लास्ट डेट है, याद करके भर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों 21 अप्रैल को इसका एग्जाम है, ठीक है। बीएड एंट्रेंस झारखंड का दोस्तों 21 अप्रैल को परीक्षा भी है, तो आप याद करके इसको भर दीजिएगा। बात करेंगे वैकेंसी नंबर 6 के बारे में। देखिए वैकेंसी नंबर 6 जो है दोस्तों ये बहुत सारे विद्यार्थियों का ड्रीम जॉब है। ये वैकेंसी है दोस्तों, हम लोग बात कर रहे हैं, देखिए आर्मी अग्निवीर, ठीक है। यदि दोस्तों आपको इंडियन आर्मी ज्वाइन करना है तो अभी आर्मी अग्निवीर का दोस्तों फॉर्म फिलअप हो रहा है, आप यहां पर फॉर्म को भर सकते हैं। योग्यता मांगा है दोस्तों 8 पास, 10th पास, 12th पास, तरह तरह का पोस्ट है, तरह तरह का योग्यता इस पे मांगा गया है। एज लिमिट की बात करेंगे तो 17.5 से लेकर के 21 साल इस पे एज लिमिट मांगा गया है। तो देख लीजिएगा आप एक बार, इसके बारे में हम अलग से वीडियो भी बनाए, आप उसको देख सकते हैं। अप्लाई करने में दोस्तों 250 रुपये यहाँ पर पेमेंट लग रहा है सभी का, ठीक है। लास्ट डेट की बात करेंगे दोस्तों तो देखिए लास्ट डेट इसका है 22 मार्च 2024, ठीक है। 13 फरवरी से ही ऑनलाइन चालू हो गया था, 22 मार्च 2024 तक ही फॉर्म भराएगा, ठीक है। तो याद करके भर दीजिएगा। एक बार फिर से हम याद दिला देते हैं। एक नंबर हो गया SSC फेज 12, दूसरा हो गया झारखंड हाई कोर्ट टाइपिस्ट, तीसरा हो गया रेलवे RRB टेक्नीशियन, चौथा हो गया UPSC सिविल सर्विसेज, पांचवा हो गया झारखंड बीएड और छठा हो गया इंडियन आर्मी अग्निवीर। इसके अलावे ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही वैकेंसी मार्च में अप्लाई होंगी, इसके अलावे और भी वैकेंसी मार्च 2024 में अप्लाई होगा, जिसके बारे में हम बराबर वीडियो आप लोगों को बताते रहेंगे, वीडियो बना करके देते रहेंगे। तो आप याद करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को ऑल पे प्रेस करके रखिए, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे आपको बढ़िया ढंग से मैंने सब कुछ समझा दिया है। चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में। जय हिंद।